हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2012 एंड 13 के प्रीलिम्स के कुछ एक एमसीक्यूज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं और उससे कहीं ना कहीं हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता लगता है। डिपेंडिंग अपॉन दी डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन, हमें ज़रूरत है कि हम इसमें ज़्यादातर जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करें। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जीके का एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच फॉलोइंग यूरोपियंस ट्रेवल्ड इन पंजाब एंड शिमला हिल स्टेट। तो हमें यहाँ पे कुछ एक यूरोपियन ट्रेवलर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं और हमें ये देखना है कि ये कांगड़ा, शिमला एंड पंजाब हिल स्टेट्स में कब और किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए थे। उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और ये 2013 हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं दैट इज विग्ने, मूरक्राफ्ट, फॉस्टर एंड थॉमस कोरियार्ड। थॉमस कोरियार्ड की अगर हम बात करें तो ये 1615 एडी में हिमाचल प्रदेश या फिर आप कह सकते हैं कि शिमला हिल स्टेट्स या फिर पंजाब हिल स्टेट्स में इन्होंने ट्रैवल किया था। फोस्टर की अगर हम बात करें, फोस्टर जो है इन्होंने 1783 एडी में यहाँ पे ट्रैवल किया था। उसके बाद अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए तो यहाँ पे मूरक्राफ्ट जो है उन्होंने 1832 एडी में पंजाब हिल स्टेट्स में ट्रैवलिंग किया। उसके बाद जो उन्होंने लास्ट में है दैट इज 1835 एडी में जो विग्ने थे यूरोपियन ट्रैवलर, उन्होंने पंजाब हिल स्टेट्स और कांगड़ा या शिमला हिल स्टेट्स में ट्रैवल किया। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 3 2 1 ये ऑप्शन सही है बिल्कुल। और अगर हम देखें अगेन, थॉमस कोरियाट ने 1615 एडी में पंजाब हिल स्टेट्स की या शिमला हिल स्टेट्स की यात्रा की। फॉरेस्टर जो है उन्होंने 1783 में, मूरक्राफ्ट जो थे 1832 में और विग्ने जो थे उन्होंने 1835 में शिमला हिल स्टेट्स या फिर पंजाब हिल स्टेट्स में अपनी यात्रा की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी ओल्डेस्ट अमंग शिमला हिल स्टेट। तो उन्होंने कहा कि शिमला हिल स्टेट्स में ऐसा कौन सी रियासत है वो सबसे पुरानी है या फिर सबसे एंशियंट है। तो इसके बारे में इन्होंने बात की है कि हमें शिमला हिल स्टेट्स में से कुछ एक रियासतें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एंशियंट कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जुब्बल, हमारे पास क्योंथल है, बुशहर है और बघाट है। बघाट की बात करें तो ये अभी सोलन का पार्ट है और ये यहाँ पे बघाटी लैंग्वेज भी बोली जाती है। बुशहर की बात करें तो यहाँ पे पंडित पद्म देव बहुत फेमस हैं और यहाँ के हिमाचल के जो सबसे लॉन्ग टर्म के सीएम हैं वो भी बुशहर, रामपुर बुशहर से ही हैं। तो पंडित पद्म देव जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम क्योंथल की बात करें तो क्योंथल सबसे पुराना यहाँ पे रियासत है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। जुब्बल जो है ये भी अपर शिमला हिल्स का एक पार्ट है और ये ज़्यादातर क्षेत्र जो है मंदिरों के लिए और साथ साथ में एप्पल ऑर्चर्ड के लिए, बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र माने जाते हैं। तो शिमला हिल स्टेट्स का सबसे जो ओल्डेस्ट है दैट इज़ क्योंथल। ये ऑप्शन आंसर इसका बी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हु नेगोशिएटेड द अरेंजमेंट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ कश्मीर एंड चंबा बाय विच द लेटर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉर्मर। तो इसमें ये पूछा गया कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चंबा हिल स्टेट्स और कश्मीर स्टेट्स के बीच में जो था एक टाइप से नेगोशिएशन स्टार्ट किया। और उसके बाद इन दोनों में से जो लेटर का मतलब क्या है कि कौन सा जो स्टेट है जो बाद में इंडिपेंडेंट हो गया पहले का। तो कश्मीर जो है एक बहुत बड़ा स्टेट था एंशियंट टाइम से लेके, तो वहाँ पे कश्मीर के साथ में जो बाउंड्री लगती है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की लगती है। किसी टाइम पे जो कश्मीर के वहाँ के रियासत के एम्परर थे उन्होंने चंबा को अपने अंडर सबड्यू कर लिया था, मतलब अपने अंडर उन्होंने उसको रख लिया था, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये रहता था। बट लेटर ऑन चंबा जो है उसके और चंबा और कश्मीर के बीच में जो था एक नेगोशिएशन हुई, जिस नेगोशिएशन को किसने किया तो इस नेगोशिएशन को कर्नल लॉरेंस ने किया, जिसके बाद में लेटर का मतलब क्या है, चंबा जो है वो कश्मीर से एक टाइप से इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र या फिर आज़ाद हो गया। सो कर्नल लॉरेंस ने ये नेगोशिएशन की थी। नेक्स्ट बात करें हम कि कौन, यहाँ पे पूछा गया है कि राजा ऑफ विच स्टेट वाज ट्रीटेड बाय द वाइफ ऑफ दारा शिकोह एज हर सन। कौन से रियासत के राजा हैं या राज्य के राजा हैं जिनकी वाइफ जो है
कौन सी रियासत के राजा है जिनको दारा शिकोह की जो वाइफ है उन्होंने अपने बेटे की तरह उसे ट्रीट किया? तो अगर सिंपल सी बात करें तो जहांगीर यहाँ पे दो 1621 और 1622 में आए थे। नूरपुर स्टेट है। और अगर हम बात करें तो वाइफ ऑफ दारा सिकोह ने नूरपुर स्टेट के जो राजा थे उनको एज अ हर सन उन्होंने ट्रीट किया था। नेक्स्ट हम अगर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वोट इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया इन 1951-52? तो यहाँ पे कुछ एक लोगों के नाम दे रखे हैं कि इनमें से कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया के भारत के पहले जनरल इलेक्शन 1952, 50 1951, 51 और 52 के बीच में जो जनरल इलेक्शन हुआ था भारत का पहला, उसमें पहला वोट डाला था या फिर पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे मतदान किया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन रहते हैं श्याम शरण नेगी ऑफ कल्पा, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको यहाँ पे पहला मतदाता माना जाता है। ये एक टाइप से किन्नौर एक ट्राइबल स्टेट भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है, वहाँ के ये रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और ये कल्पा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्होंने पहली बार जो था 1951 में भारत का जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उसमें इन्होंने वोट डाला था और ब्रिटिश रूल में जब एंड हुआ था 1947 के बाद तो ये भारत का पहला एक मतदान था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच ईयर डिड द पब्लिकेशन ऑफ हिंदी डेली न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल बिगिन? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पब्लिकेशन दिव्य जो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है दिव्य हिमाचल और ये एक हिंदी अखबार है, इसका पहली बार जो था पब्लिकेशन, ये पहली बार पब्लिकेशन कब स्टार्ट हुआ? और इसी के बारे में अगर हम बात करें सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, 1997 में दिव्य हिमाचल जो न्यूज़पेपर है उसका संपादन स्टार्ट हुआ था, पहली बार ये पब्लिश हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट टू फॉर्म किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा तहसील है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, कौन सा तहसील है महासू डिस्ट्रिक्ट का? महासू जो है वो एक टाइप से ओल्ड हिमाचल आता है, जब एकदम से देश की आज़ादी हुई उसके बाद से कुछ एक डिस्ट्रिक्ट से जैसे कि चंबा है, महासू है, मंडी है और सिरमौर है, ये बहुत पुराने डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो महासू डिस्ट्रिक्ट के एक तहसील को इससे अलग किया गया और उससे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण हुआ। तो ये पूछ रहे हैं ऐसे कौन सी तहसील थी? तो अगर हम इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करें तो इसका आंसर जो है दैट इज चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट। तो ये 19 अगर स्पेसिफिक जाना हो हमें इसमें पर्टिकुलर तो मई 1 1960s को महासू की चीनी तहसील को इससे अलग करके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया था। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट 1960s में बना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है रिलेटेड टू मंडी कॉन्स्पिरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये 1914-15 में हुई थी मंडी कॉन्स्पिरेसी। इसके बारे में कई बार मेंस में भी सवाल पूछा जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि मंडी कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन से व्यक्ति या फिर कौन से प्रसिद्ध या मशहूर व्यक्ति जिम्मेवार हैं? तो अगर हम इसमें बात करें तो मियाँ जवाहर सिंह जो हैं इस कॉन्स्पिरेसी के मेन लीडर थे और यही इसका सही आंसर हो जाता है। मंडी कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम लेटर ऑन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन से बात करेंगे। नेक्स्ट, द ऑफिसर हु एंजॉयज अथॉरिटी ओवर लार्ज पास्चर लैंड या ग्राउंड वाज नोन एज। जो ऋग्वेदिक टाइम में जिस ऑफिसर के पास, जिस अधिकारी के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती थी पास्चर लैंड की, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है वज्रपति। वज्रपति जो था उनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया होता था ऋग्वेदिक टाइम पे, तो उसे वज्रपति कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन है दैट इज, इनमें से कुछ एक व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं हमारे पास ऑप्शन में, कौन है जिन्होंने तमिल रामायण को लिखा है या फिर तमिल रामायण के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, कंबन जो है इन्होंने तमिल रामायण की जो है रचना की है और इसी को रचनात्मक एक माना जाता है लेखक। इन्होंने तमिल रामायण जो है उसकी रचना की थी। सो अभी हमने 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, उस टाइम पे कुछ ना कुछ डायरेक्ट आप देखेंगे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, एक ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। बट आगे आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2014, 16, 18 और 20 तक आते आते जो है डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो चुका है, कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो चुका है। सो हम धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम पुराने पेपर्स को भी पहले देखें, उसके बाद हम
जो रिसेंट पेपर हुए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे और उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसे ही और कंटेंट को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।